विजय ही विजय है और अंत में विजय ही विजय होगा। सीट नहीं बचा पाते, कहाँ 75 पार हो। बस दिन रात दरी चद्दर उठाते रहो और हमारे पीछे में तलवे चाटते रहो, वो काम नहीं करेंगे हम लोग। मोदी है तो मुमकिन है। विजय ही विजय है और अंत में विजय ही विजय होगा। अभी कितना वोट से आगे चल रहे हैं? 50,000 वोट से लीड करेंगे विजय शर्मा। अभी कितना वोट से आगे? विजय शर्मा 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है आगे कितना वोट से आगे जा सकती है? 50,000 वोट से लीड करेगा विजय शर्मा। 50,000 वोट से। डबल इंजन काम कर गया, डबल इंजन। बुलडोजर बाबा की जय। डबल इंजन काम कर गया। ये चाउर वाले बाबा नहीं है, दारू वाले बाबा है जो अपना सीट भी पाकर नहीं बचा पाया। दारू वाले बाबा है तो कहाँ सीट पाही? हाँ, कोरोना समय में दारू को खुला भट्टी को खोल रखा था। क्या लगता है भाजपा सरकार आने वाला है, दारू भट्टी बंद हो जाएगा? आ गया विजय, दारू भट्टी बंद होती है। नहीं हुआ ना करण कहा बार हमारे काका झूठ बोल के गंगा जल अभी जब वो बंद कर कहीं से महिला मूर्ख बनाई से तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके प्रत्येक महिला ला 12 महीना में 12,000 दही और फोकट में चाउर और गैस सब्सिडी 500 और लड़का मतलब मुक्त शिक्षा लड़का माला कौन दी? भाजपा दी? कांग्रेस? भाजपा दे देगा तो कांग्रेस घोषणा कर रही है। नहीं पहले उन लोग किए थे, उसका हमारा फैक्टर था, उन लोग कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करे फैक्टर जीत गया। हाँ, मोदी है तो मुमकिन। हाँ, गारंटी भी मोदी का है। गारंटी चल गया है, मोदी गारंटी। क्या गारंटी दे? अरे मोदी जो भी गारंटी दिया, निशान के कमाल है। मोदी के कमाल है, मोदी का हमारा मिजान का कमाल है। समझ गए? विजय शर्मा जीता थे तब 1000 वोट से जीता दादा। कौन है? विजय शर्मा। वो विजय शर्मा 45,000 वोट से जीत हो गए हमारे। हो गए? हाँ बिल्कुल, माहौल पूरा बन गया। ये छत्तीसगढ़ का नया टी राजा है। विजय शर्मा को दूसरा नाम से जानेंगे आज से लोग, नया टी राजा। टी राजा के मतलब क्या होते? टी राजा जो तेलंगाना में अपना टी राजा हिंदुत्व वाला, वही टी राजा विजय शर्मा जी है। तेलंगाना में तो साफ हो रही है। तेलंगाना में भले ही हमारी पेट साफ हो रहा है, लेकिन हमारा टी राजा वहाँ जीत रहा है और यहाँ भी जीत रहा है। तेलंगाना वाले जाने तेलंगाना को, हम लोग तेलंगाना की बात कैसे हम कवर्धा जिला के बात कर, हमको डबल इंजन लाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में आसानी से बीजेपी की सरकार बैठ रही है। दूसरी बात है कवर्धा में जो अभी तक का नहीं हुआ है, ऐसी ऐतिहासिक वोट से जीतेगा विजय भैया। जो अकबर पिछले में जीता था 60,000 से, उससे पार होगा। 60 से भी पार होगा? 60 से पार होगा। और दूसरा बात बता रहा हूँ, उसका कारण है, और उसका कारण है जो गांव-गांव में उसका जो कार्यकर्ता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो है। आज एक मंत्री और विधायक था विजय अपना कहा जाए अकबर, उसका पावर दिखाकर गांव में बहुत आतंक किए हैं। इसी नाम से कवर्धा विधानसभा से आग लगी है, आग लगी है, आग। तो 70,000 वोट से ऐतिहासिक और ऐसी लबरा सरकार छत्तीसगढ़ नहीं चाहती, क्योंकि आज तक वो जो वादा किए हैं उसको पूरा ही नहीं किए हैं। 36 में से 36 वादा क्या, 36% वादा पूरा नहीं किए। इस नाम से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार को लात मारकर भगवा रहे हैं जनता। क्या लग रहा है भैया, क्या है माहौल? विजय जिंदाबाद है। बस क्या जीत रहे हैं? क्यों ना अभी तक में 7 राउंड में हम 17,000 वोट से आगे हैं, है ना। अभी तो पूरा कहा जाए तो लगभग 13-14 राउंड बाकी है, उसमें तो लगभग 50 से 60,000 से हम खुद जीत गए। महेश कुमार। विजय शर्मा का तो विजय ही रहेगा। शाम तक में जितना भी आएगा रिजल्ट पूरा 60,000 वोट से आगे रहेगा। इस बार मंत्री बनाना चाहिए, मंत्री विजय शर्मा मंत्री बनेंगे। जीतने के बाद मंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट का मतगणना हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कवर्धा में कैसा माहौल है। यहाँ लगभग बीजेपी आगे चल रही है, तो लोगों के बीच इतना उत्साह है कि आप खुद कैमरा में देख सकते हैं कि लोगों के बीच के उत्साह को। मैं आप जनता से बात करता हूँ कि क्या उत्साह उनके मन में, क्या माहौल है भाई? अरे बहुत जबरदस्त माहौल है। विजय शर्मा भैया जिंदाबाद। कितने वोट से आगे चल रहे हैं वो? अभी 12,000 वोट से आगे चल रहा है। जय जय श्री राम। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रहा है और हमारे रमन सिंह हमारा
मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरा बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर है, कोई नहीं काट सकता बीजेपी को। 75 पार की बात अब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया ये। नहीं बचा सकते ना, कहाँ 75 पार होएगा। भूपेश बघेल खुद अपना सीट नहीं बचा पा रहा है। अपन सीट नहीं बचा पाते, कहाँ 75 पार हो है। बीजेपी ऐसा माहौल बना लिया अपना खुद, कांग्रेस का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो खुद अपना सीट नहीं बचा पा रहा है। नहीं बचा पा रहा है, सही बात है। विजय शर्मा 60,000 वोट से, भावना बोहरा 50,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ तक के भूपेश बीजे भैया धर्म की लड़ाई करे, भैया धर्म से लड़े बीजे भैया। कांग्रेस धर्म की लड़ाई लड़ रही थी, धर्म की लड़ाई लड़े बीजे भैया। और भावना दोनों जीत रहे हैं। अब मोदी है तो सब कुछ नामुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। डबल इंजन की सरकार बनेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार 4 चिन्हारी, गरुआ नरुआ घरवा और बाड़ी, लेकिन पूरा फ्लॉप। गांव-गांव में दारू डिस्पोजल और पानी, गांव-गांव में दारू और डिस्पोजल पानी। आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आज जो छत्तीसगढ़ है आज मुक्त हुआ है। आवाज हमारे कवर्धा विधानसभा से विजय शर्मा विजयी हुआ है और पूरा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी। डिस्पोजल पानी आज खत्म हो गया, खत्म हो गया। भूपेश बघेल अपना सीट, और हमारे भावना बोहरा दीदी प्रचंड वोट से, प्रचंड बहुमत वोट से हमारे भावना दीदी कम से 20,000 से लीड करेगा। क्या लग रहा है? मेरे लिए नोटिस निकाला है कांग्रेस वाले कि मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं हो शामिल तो नोटिस निकाला है मेरे लिए। हाँ, पार्टी में शामिल होगा, नोटिस निकाले। हाँ, पार्टी में हो जाके के ना शामिल हो जाके के तो नहीं होए तो नोटिस निकाले मोर पर। हाँ, ऋषि शर्मा नोटिस निकलवा है। हाँ, क्या माहौल भाई? बहुत अच्छा माहौल है और ना सरकार बन रही है रिकॉर्ड वोटों के साथ। 75 पार उल्टा हो गया क्या? हाँ, उनका कहना था, लेकिन 75 पार हमारा आ रहा है और निश्चित ही मोदी जी का मंत्र को सभी लोग माने हैं और मोदी की गारंटी इस बात आज रंग ला रही है। कितने वोटों से अरे हम तो इतना खुश है, पहले बात करेंगे, हम बहुत खुश है। जय जय श्री महाकाल। और डबल इंजन यहाँ बैठने वाला है और बैठ के ही रहेगा, ये गारंटी है। हाँ, डबल इंजन तो आ गए, जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई पहले से हमारे तरफ से एडवांस में। और कुछ बात नहीं है, जय हो सरकार की, मोदी जी की जय हो। मोदी है तो हम हैं, पूरी गारंटी है। दादा 75 पार करने की बात कही थी कांग्रेस सरकार, अब एकदम सुखड़ा साफ होने वाली है, क्या कारण है? कारण क्या है? विजय शर्मा आना चाहिए बस। कौन आना चाहिए? विजय शर्मा। विजय शर्मा। और छत्तीसगढ़ में सरकार कोई भाजपा का आना चाहिए, भाजपा का आना चाहिए सरकार, है ना। एक नंबर के आदमी है विजय शर्मा भैया, है ना, उसको आना चाहिए। सीधा साधा सरल स्वभाव का आदमी है। ठीक है। 75 पार की बात कही थी कांग्रेस सरकार ने, 75 क्या अभी 20 पार नहीं हो रही है, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ में हमारे जैसे कबीरधाम जिला में 23 साल से ईमानदारी से हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम किए हैं। आज ईमानदारी में 23 साल में ईमानदारी में हमारे जैसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। छोटे मोटे पार्टी में बात आ जाता है, लेकिन यहाँ के मंत्री, यहाँ की जनप्रतिनिधि निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाते हैं और जो दल बदल करके आते हैं, जो दलाल रहते हैं, उनको कबीरधाम जिला और छत्तीसगढ़ में मौका दिया जाता है। आज हमारे जैसे कार्यकर्ताओं, सैकड़ों लोगों को पार्टी से बाहर किया गया है। आज हमारे जैसे लोग ईमानदारी में अंतिम छोर में बसे हुए किसानों के साथ जाकर मुलाकात करते थे। आज दुर्भाग्य है, उनकी नतीजा उनको भोगना ही पड़ेगा। आज कबीरधाम जिला की माताएं, बहनें, किसान, गरीब, सबकी बददुआ लगेगा। आज आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, आपको बर्खास्त किया गया है। मेरे को कांग्रेस पार्टी में था, मेरे को निष्कासित किया गया है। क्या कारण था निष्कासित करने का? निष्कासित करने की बात नहीं, पार्टी में छोटे मोटे बात कर देते हम लोग, सक्रिय रूप से कहीं बात करते, सक्रिय रूप से नहीं, बस दिन रात दरी चद्दर उठाते रहो और हमारे पीछे में तलवे चाटते रहो, वो काम नहीं करेंगे हम लोग। अब हम भी नेता बनना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी भर दरी चद्दर नहीं उठाना चाहते हैं। और कबीरधाम जिला के जनता, कबीरधाम जिला के गरीब मजदूर अब सब जागरूक हो चुके हैं। हमको किसको जनप्रतिनिधि बनाना है, स्थानीय व्यक्ति की मांग थी, स्थानीय व्यक्ति की मांग के हिसाब से विजय शर्मा को लीड दिया। वादा पूरा करे नहीं है, 36 वादा कर हूँ गैर से
लापरा सरकार ला भगाना है, विजय भैया जिताना है, कमरधा जीत दे पूरा कमल खिलाना है, दारू भट्टी बंद नहीं करी छे, का वादा करे 36 वादा पूरा काला करे वादा यार, कोई अंदर करे, ककरो पीठ में मार पड़े, ककरो घर में लाइन नहीं है, का वादा पूरा करे, गंगा मैया झूठा वादा कर रही थे, दीदी हो ये दारुल बंद कर हूँ बाटो हो देखो वोट ये सारा लबड़ा सरकार भगाना है और विजय भैया जिताना है, कमल छाप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आज बड़े खुशी के बात है हमार कवर्धा विधानसभा में धर्म के लड़ाई से आज धर्म के विजय हुई और अधर्मी पापी मन के नाश हो गए। ये सब का खर कमारे केवल भगवान विजय जिंदाबाद। धर्म अधर्म की लड़ाई थी, जब से झंडा विवाद हुआ तब से धर्म अधर्म। मैं आपको बता दूं डोंगरिया में भी ऐसी कांड हुआ था, लेकिन उस समय धर्म अधर्म नहीं चल रहा था। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि डोंगरिया विवाद जो है वहीं पर समाप्त हो चुका था। क्यों समाप्त किया? आप धर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें भी धर्म लगाना था ना। धर्म लगाना था तो उसके लिए लड़ने वाला चाहिए ना। तो लड़ने वाले तो आप जनता है ना, अभी जैसे लड़ रहे हैं वैसे ही वहाँ भी लड़ते डोंगरिया में है, लेकिन कवर्धा जैसे अत्याचार नहीं हुआ है। भगवान शंकर को छोड़ दिए थे, वो गलत है। उसी कारण नहीं उठा। कौन दबाव है? उस टाइम भाजपा का सरकार था, रमन सरकार था। हाँ, उसके बाद कहाँ हुआ है वैसे उरंगा माहौल है। जय जय श्री राम। एक तरफा माहौल केवल और केवल विजय शर्मा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विजय तय है विजय शर्मा की। क्या कारण है विजय शर्मा की जीत की? यहाँ विजय शर्मा की जीत का प्रमुख कारण ये है कि विजय शर्मा हर एक मतदाता के दिलों में बसे हुए हैं। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी विजय शर्मा के सपोर्ट के लिए दिन और रात मेहनत किया है। आज हम विजय शर्मा की जीत तय मानते हैं और छत्तीसगढ़ शासन जल्दी ही भाजपा शासन में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन में पूरे भाजपा के ही लहर दिख रही है। जनता की लड़ाई है। अकबर का टुकड़ा साफ है यहाँ से। अकबर मेरे ख्याल से इस बार तो एम्बुलेंस में जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जाने का राह उनका तय है। 60,000 ही वापस होने वाले हैं। माहौल बन गया है एम्बुलेंस में जाने का। एम्बुलेंस में जाने का माहौल बन गया। अकबर का माहौल बन गया एम्बुलेंस में जाने का। क्या भैया लोग बोल रहे हैं कि अकबर इस बार एम्बुलेंस से जाने वाली है? ये तय था, कवर्धा की जनता ने ये तय कर चुका था कि इस बार मोहम्मद अकबर को खदेड़ना है। पूरी हिंदू शक्ति जाग चुकी थी, पूरी कवर्धा की जनता जाग चुकी थी। इस जिहादी मानसिकता के लोगों को इस बार कवर्धा को भगाना है, ये कवर्धा ने तय कर लिया था।